दोस्तों, कुदरत के करिश्मे हम इंसानों की समझ से बाहर है। आए दिन कुदरत अपना एक अलग रूप हमें दिखाती रहती है। बहुत बार आप इस संसार, इस दुनिया के बारे में सोचते होंगे और आपके दिमाग में प्रश्नों का एक तूफान भी जरूर आता होगा। जैसे कि हम लोग धरती पर ही क्यों रहते हैं? क्यों हम मार्स और जुपिटर या फिर किसी अन्य ग्रह पर नहीं रह सकते? दोस्तों, धरती पर जीवन का एक बड़ा कारण यहाँ पर ऑक्सीजन और पानी का होना है, पर कुछ ऐसा भी है जो कि अगर धरती पर हो तो यहाँ जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं साइक्लोन्स की। साइक्लोन ऐसे तेज भयंकर तूफान है जो खराब मौसम के साथ आते हैं। साइक्लोन आने पर परिंदे भी भयभीत होकर उड़ना भूल जाते हैं। तूफान को धरती पर सबसे बड़ा प्राकृतिक खतरा कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, जुपिटर पर मौजूद ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। ये और कुछ नहीं बल्कि इस ग्रह पर 24 घंटे चलने वाला तूफान है, जो कि जुपिटर पर जीवन ना होने की एक बड़ी वजह भी है। साइक्लोन्स को हवा की गति के आधार पर 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। आपको बता दें, कैटेगरी 5 साइक्लोन्स बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि धरती पर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत से चेंजेस हो रहे हैं और इनमें से कुछ बहुत खतरनाक भी हैं। क्या आपको पता है कि इनका सबसे भयंकर इफेक्ट क्या है? अगर नहीं तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, प्रकृति हम सबको बहुत कुछ देती है, पर अगर हम इसे हानि पहुंचाए तो ये हमारा सारा अस्तित्व भी मिटा सकती है। हम इंसानों ने ग्लोबल वार्मिंग को जन्म दिया और ऐसी बहुत सी चीजें भी है जिसके कारण धरती पर क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी समस्या भी पनपने लगी है। इन सब के कारण जन्म हुआ तूफानों का। अब सवाल ये है कि तूफान बनते कैसे हैं? दोस्तों, जब ओशंस का पानी गर्म तापमान के कारण इवेपोरेट हो जाता है तो वहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनता है। इसी कारण आसपास के एरिया में एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से साइक्लोन बनता है। तूफान अपने साथ ना जाने कितने लोगों की जान ले जाता है, साथ ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तक को भी ये तबाह कर देता है। अब जरा सोचिए कि क्या हो अगर 2 तूफान आपस में टकरा जाए। दोस्तों, तूफान तो तेज हवाओं का वो खतरनाक चक्कर है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है। फिर अपने ही जैसे एक और तूफान से टकराने पर इसका क्या होता होगा? आपको बता दें, अब तक धरती ने ऐसे ऐसे तूफानों को देखा है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। धरती पर आने वाली तूफानों की लिस्ट बहुत बड़ी है। दोस्तों, क्या आप इतिहास में आए किसी बड़े साइक्लोन का नाम बता सकते हैं? टाइफून टिप अब तक का सबसे बड़ा साइक्लोन है। 1979 में आए इस तूफान का आकार 2220 किलोमीटर था। ये इतना बड़ा था कि इसने अमेरिका के आधे से ज्यादा भाग को कवर कर लिया था। माना जाता है कि इससे पहले वैज्ञानिकों ने 500 किलोमीटर से ज्यादा बड़े तूफानों को भी नहीं देखा था। टाइफून टिप ने सबके होश उड़ा दिए थे। इतना ही नहीं, 22,000 घर और 27 बड़े बड़े ब्रिज को नष्ट कर दिया था इसने। इस तूफान के कारण लोगों को भयंकर बारिश, बहुत तेज चलती हवाओं का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, जरा सोचिए कि ये इतना बड़ा तूफान आखिर बना कैसे होगा। और 1979 तो वो समय था जब धरती का तापमान सामान्य था और ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं थी। अब मैं जो बताने वाली हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1979 में पैसिफिक ओशियन के माइक्रोनेशिया में 3 तूफान को वैज्ञानिकों ने देखा था, पर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए थे। पैसिफिक ओशियन में तीनों तूफानों में बीच के तूफान ने बाकी के 2 तूफानों को अपने अंदर समा लिया था और इसी तरह जन्म हुआ धरती के अब तक के सबसे बड़े साइक्लोन टाइफून टिप का। जी हाँ दोस्तों, जब 2 तूफान आपस में टकराते हैं तो वो मर्ज हो जाते हैं और एक ऐसा तूफान बनता है जो पूरी धरती को खत्म कर सकता है। जब 2 तूफान एक ही डायरेक्शन में स्पिन करते हुए एक दूसरे के आसपास आते हैं तो एक मेगा साइक्लोन बनाते हैं। ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसे फुजीवारा इफेक्ट कहा जाता है। दोस्तों, ये तो फिर भी आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि टाइफून टिप साइक्लोन बहुत पहले आया था। आइए बात करते हैं कि एक ऐसे टाइफून की जो हाल ही में आया था। अभी 2023 में ही एक बड़ा टाइफून हम सभी ने देखा था। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? जी हाँ, साइक्लोन फ्रीडी।
इतिहास में कभी भी तूफान इतने लंबे समय तक नहीं चला था। 1 महीने से भी ज्यादा समय तक धरती पर तबाही मचाने वाले इस साइक्लोन ने बहुत सी जिंदगियां ली थी। एक खास बात यह है कि वैज्ञानिकों को लगता था कि तूफान ट्रैवल नहीं कर सकता। उनके इस भ्रम को साइक्लोन फ्रीडी ने तोड़ दिया था। इसने इंडियन ओशियन से 8000 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस कवर किया था और कुछ जगहों पर इसका कैटेगरी 5 के रूप में देखने को भी मिला था। साइक्लोन फ्रीडी ने धरती के बड़े हिस्से को अपने चपेट में लिया था। दोस्तों, मौसम वैज्ञानिक ये मान चुके थे कि जब भी 2 साइक्लोन टकराते हैं तो एक बड़ा और खतरनाक साइक्लोन बनता है। पर 2022 में कुछ ऐसा हुआ जिसने फिर से मौसम वैज्ञानिकों को गलत साबित कर दिया था। सुपर टाइफून हिनामनोर, जो कि सन 2022 का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल टाइफून था, वो पैसिफिक ओशन से ताइवान की ओर बढ़ रहा था। तभी गर्दो नामक एक तूफान हिनामोर की ओर बढ़ने लगा। दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के चक्कर लगा रहे थे। तभी हिनामोर ने गर्दो को अपने अंदर निगल लिया, पर इनके मेल से मेगा साइक्लोन नहीं बना, बल्कि गर्दो पूरी तरह से खत्म हो गया था और हिनामोर भी शांत होने लगा था। इतना ही नहीं, इनकी डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना भी वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। साइंटिस्ट ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि तूफान किस डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, हिस्ट्री में इससे पहले भी ऐसा कुछ देखा गया है। सन 2009 में साइक्लोन पर्मा और मेलोर फिलीपीन सी में टकरा गए थे। तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था। दोनों तूफान के टकराने से इन दोनों की डायरेक्शन नहीं पता चल पा रही थी और तबाही के विपरीत एक शांत स्वभाव दिखा था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि धरती पर अब तक का सबसे खतरनाक और डेडलीस्ट साइक्लोन कौन सा था? जी हाँ, ग्रेट भोला साइक्लोन। इसके नाम से तो हाथ पैर फूलने लगते हैं। इस तूफान ने लोगों के दिलों में अपना आतंक पैदा कर दिया था। बे ऑफ बंगाल से शुरू होने वाले ग्रेट भोला के साइक्लोन ने पूरे पाकिस्तान को खत्म कर दिया था। ये तूफान 8 नवंबर 1970 को शुरू हुआ था। इसके अंदर 140 मील प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और ये 20 फुट ऊंचा था। इसके बारे में मीटियोरोलॉजिस्ट को खबर पहले से ही थी और उनके पास गंगा नदी डेल्टा के द्वीपों पर रहने वाले लोगों को इसके बारे में बताने का भी कोई तरीका नहीं था। इस तूफान ने 3 लाख से 5 लाख लोगों की जान ली थी। इतिहास में अब तक सबसे अधिक लोगों को मारने वाला तूफान है ग्रेट भोला तूफान। इसकी वजह से $490 मिलियन का नुकसान हुआ था। दोस्तों, मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भविष्य में इससे भी कई ज्यादा इंटेंसिटी और ड्यूरेशन वाले खतरनाक तूफान आएंगे और ये कितनी तबाही मचाएंगे, इस बात का अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ओशंस में बढ़ता पानी का तापमान इसका सबूत है कि साइक्लोन्स का खतरा जल्द ही हमारे सामने होगा। अब ये साइक्लोन्स कितनी हानि पहुंचाते हैं ये तो भविष्य ही बताएगा। साइक्लोन से बचने के लिए हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे और अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो फिर साइक्लोन से लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना है कि क्या होता है अगर 2 साइक्लोन आपस में टकराते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।